आखिर क्यों? मतलब क्यों इतनी खुशियां एक ही पल में छिन गईं? ये सवाल ना आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। ये कोई किताबी बात नहीं है। ये मेरे अंदर की वो चीख है जो उस दिन नर्मदा के उस गहरे पानी में कहीं दब कर रह गई। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि एक इतना खूबसूरत, हंसता खेलता दिन इतनी जल्दी एक भयानक सपने में कैसे बदल सकता है। नर्मदा त्रासदी, 30 सेकंड और फिर सन्नाटा। आज के इस विश्लेषण में मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटर बनकर नहीं बैठा हूं। मैं वो चश्मदीद हूं, वो भुक्तभोगी हूं जिसने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने होते देखा है। आज हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे। हम उस दर्द को, उस खौफ को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो हमने उस दिन झेला था। आइए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे महज चंद पलों में सब कुछ खत्म हो गया। भाग एक खूबसूरत सफर। सच बताऊं तो वो सुबह बहुत ही शांत और सुखद थी, नर्मदा के किनारे। उस दिन हमारे उस टूरिस्ट क्रूज पर करीब 40 लोग सवार थे। आसमान एकदम साफ था और एक बड़ी ठंडी मीठी सी हवा चल रही थी। मैं वहीं डेक के कोने पर खड़ा था। आप यकीन मानिए, सामने का नज़ारा इतना प्यारा था ना। कुछ परिवार थे, कुछ पुराने दोस्त थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो बस अपनी धुन में मगन थे। कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल किस्मत हमारे साथ क्या करने वाली है। मुझे ना आज भी वो आवाज़ें एकदम साफ सुनाई देती हैं। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से कहा था, मम्मी ये तो बहुत मज़ेदार है। और उसकी माँ ने उसके बाल सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा था, हाँ बेटा, ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। वो इतनी सच्ची और मासूम खुशी थी ना कि उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया था। लेकिन फिर तस्वीर का दूसरा ही रुख सामने आ गया। वो जो बदलाव था ना, वो सिर्फ मौसम का नहीं था। वो जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत ही बारीक सी लकीर थी। एक तरफ वो साफ आसमान और हंसी मजाक, और दूसरी तरफ अचानक से आया वो तूफान और वो दहशत। मौसम ने इतनी तेजी से करवट ली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो शांत माहौल पलक झपकते ही एक ऐसे खौफनाक मंजर में बदल गया जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाग 2, वो डरावने 30 सेकंड। एक ऐसा खौफनाक समय जिसने हमारी जिंदगियां ही बदल कर रख दी। ये जो 30 सेकंड का समय है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। आप सोचिए, 0 सेकंड जब अचानक वो तेज और ठंडी हवाएं हमसे टकराईं। 10 सेकंड लहरें अचानक उफान पर आ गईं और हमारा वो बड़ा सा क्रूज किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। 20 सेकंड लोगों ने अपना बैलेंस खो दिया, हर तरफ दहशत फैल गई। मुझे याद है किसी ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा था, कुछ गड़बड़ है। और फिर 30 सेकंड हमारा क्रूज पलट गया। हम 40 लोग उस गहरे ठंडे पानी में जा गिरे। पानी के उस शोर में बस चीखें ही चीखें गूंज रही थीं। भाग 3, सन्नाटा और दर्द। वो चीखें और फिर वो खामोशी। क्रूज पलटने के बाद का वो मंजर मैं सच में शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पानी के छपाके, चीख पुकार, हर कोई अपनी जान बचाने की बस जद्दोजहद कर रहा था। तभी उन बेकाबू लहरों के शोर के बीच मुझे एक हताश सी पुकार सुनाई दी, डरो मत बेटा, मैं हूं ना। वो उसी माँ की आवाज़ थी जिसने अपने बच्चे को अपने सीने से कसकर लगाया हुआ था। लेकिन हालात इतने बेबस कर देने वाले थे कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लहरें पूरी तरह से बेकाबू थीं और फिर कुछ ही पलों के संघर्ष के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ एक भयानक, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। जब रेस्क्यू टीम पहुंची ना, तो जो मंजर सामने आया उसने हमें अंदर तक तोड़ दिया। वो खामोशी उन चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। वो माँ और बच्चा पानी में उसी हालत में मिले। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे, एक आखिरी ना टूटने वाले आलिंगन में, जैसे अपनी आखिरी सांस तक उस माँ ने अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दिया। भाग 4, कुछ अनसुलझे सवाल। उस दर्द और सन्नाटे के बाद अब बस कुछ सवाल ही बचे हैं। हम जो किसी तरह न जाने कैसे उस दिन बच गए, वो बस ये सवाल ही तो लेकर जी रहे हैं। क्या वहां सुरक्षा पूरी थी, या ये सिर्फ एक भारी लापरवाही थी? मतलब क्या मौसम की सही जानकारी ली गई थी? क्या लाइफ जैकेट्स जैसी बेसिक चीजें सबके लिए वहां मौजूद थीं? ये सवाल ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जाते हैं कि आखिर थोड़े से पैसों के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होने दी गई, और इसकी कीमत किसने चुकाई? उन मासूम और हंसती खिलती जिंदगियों ने। जरा सोचकर देखिए, घंटों तक उस ठंडे पानी में फंसे रहना, मौत को अपने सामने देखकर भी उस डरावने सन्नाटे में रेस्क्यू का इंतजार करना। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? इस सब के बीच वायरल होती वो फर्जी तस्वीरें,
मतलब जब हम अपनी सांसों के लिए लड़ रहे थे ना, तब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही थीं जिनका इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। प्रशासन की उस लापरवाही ने और समाज की इन झूठी अफवाहों ने हमारे दर्द को सच में 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अंत में बस इस कड़वी सच्चाई को भूलना हमारे लिए नामुमकिन है कि कभी-कभी ना सिर्फ 30 सेकंड ही काफी होते हैं एक पूरी जिंदगी खत्म करने के लिए। एक पल में सब कुछ छीन सकता है। जिंदगी बहुत अनमोल है और उतनी ही नाजुक भी। आज ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा सिस्टम इन हादसों से कभी कोई सबक लेगा, या फिर हम ऐसे ही किसी और क्रूज के पलटने का और किसी और के 30 सेकंड में खत्म हो जाने का इंतजार करते रहेंगे। आप ही सोचिएगा।